अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में बहुत ही मज़े के लगते हैं मटर वाले चावल। आज मैं आपको सिखाऊंगी मटर पुलाव बनाना बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम स्पाइसेस के साथ। आपने मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप सर्दियों में इंजॉय कर सकें। सर्दियों की वेजिटेबल में मटर तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और ख़ासकर इसके चावल। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप घी में 2 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके ऐड कर देनी है। इसको हल्का सा नरम करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है गरम मसाला, जिसमें मैंने 2 तेज़पात, थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन दोनों को आपने फ्राई करके ब्राउन करना है। साथ में 1 kg मटर लिए थे मैंने, इसके दाने निकाल कर अच्छे से वॉश कर लिए हैं। प्याज के ब्राउन होने के बाद आपने वो इसमें ऐड कर देने हैं और मटर को आपने प्याज के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। 1/2 kg टमाटर बारीक स्लाइस करके वो ऐड कर देंगे और इसके साथ 1-2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। अब बारी आती है, इसमें आपने शामिल करने हैं हरी मिर्च। मटर पुलाव का जायका हरी मिर्च से ही बनता है, इसलिए आपने 10 अदद हरी मिर्च को दरमियान से कट करके वो ऐड करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब बारी आती है मसालों की, जिसमें सबसे पहले नमक आपने अपने जायके के हिसाब से, मैं इसमें 2 टेबलस्पून एंड 1/2 टेबलस्पून और मज़ीद ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और 1/2 टेबलस्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई। ये ऐड करने के बाद बस इन स्पाइसेस को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 kg चावलों के लिए ये स्पाइसेस इनफ है, बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आपको स्पाइस पसंद है, मिर्चें पसंद है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। जब आप मसाला भून जाए फिर इसमें ऐड करेंगे हम पानी। मैंने पहले 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब साथ में मैंने 15 मिनट भिगो के रखे थे चावल। ये देखें, चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। मैंने पहले से पानी को बॉयल नहीं किया, बल्कि पानी और चावल साथ ही ऐड कर देने हैं आपने। इस तरह से अब आप चम्मच की मदद से अंदाज़ा कर लें कि कम से कम 1 इंच ऊपर होने चाहिए पानी, तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दें। अब आप इसको कवर कर दें जब तक इसमें बॉयल आ जाए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और चावल भी बहुत हद तक तकरीबन 3 गुना पक चुके हैं। इस तरह से जब एक कनी बाकी रह जाए तो हम इसको दम पर रखेंगे, लेकिन दम पर रखने से पहले इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें आपने ज़र्दा रंग तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी में मिक्स करके वो आपने इस तरह से ऐड कर देना है। अब हम इसको रखेंगे दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपने मेरे चैनल का अभी तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर करें, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ वहाँ पर मौजूद है। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और चावल बिल्कुल रेडी हैं। कितने मज़ेदार लग रहे हैं खाने में भी और देखने में भी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करके बताते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।